Hello everyone, I welcome you all once again to this channel प्रभावी कंपटीशन अब एंड हाउ आर यू कैसे हो सभी। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लेके आया हूँ जो कि एक ब्लैक बुक, इसका नाम है ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस। दिस बुक इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट अगर आप तैयारी करते हो एसएससी की, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे, डिफेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, then this book is a very precise one which is going to help you a lot in such kind of endeavor। जहाँ पे आप एसएससी, रेलवे, डिफेंस वगैरह की तैयारी करते हो, बहुत अच्छे तरीके से वन लाइनर टाइप का इसमें दिया हुआ है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे एमसीक्यू, हिस्ट्री से लेकर 2500, 2600 ज्योग्राफी, 1300 इंडियन पॉलिटी, 1500 इकोनॉमिक्स, 1100 फिजिक्स एंड सो ऑन। आप इतने सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें क्वेश्चन से हम डील करेंगे और बिलीव मी, इतने क्वेश्चन अगर आप करते हो ना तो इससे हट के कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। स्पेशली अगर इफ़ यू टॉक अबाउट एसएससी में क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपके रिवीजन का काम आएगा। और बिलीव मी, जब तक आप क्वेश्चन को करते नहीं हो, जब तक आप क्वेश्चन से मिल नहीं लेते हो, उससे मुलाकात, उसके साथ चाय पानी नहीं करते हो, तब तक जब एक नया मुलाकात होता है डायरेक्टली एग्ज़ाम में तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशानी में पड़ जाते हो। तो इसलिए ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ 5300 एनटीपीसी सीबीटी वन क्वेश्चन पेपर जो कि 2021 में हुए थे वो भी है। बट इसमें मेनली मैंने देखा कि फिक्स टाइप के भी क्वेश्चन है और करंट भी है। तो करंट तो अभी आप जैसे कोई 2022 के अक्टूबर में इसको देख रहा है तो उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाला है, तो इसको मैं स्किप करूँगा और वी विल डायरेक्टली मूव टू द हिस्ट्री पोर्शन। एंड अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो आई विल थिंक कि इस पे रिलेटेड अगर आप मुझे कहते हो तो आई विल ऑब्वियसली मैं इसको भी बना दूंगा। सो डायरेक्टली वी विल मूव टू द हिस्ट्री पोर्शन। सीधा हिस्ट्री पे जाते हैं, जस्ट ए सेकेंड। तो सीधा हम हिस्ट्री पे आते हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू इसमें है जो कि वन लाइनर फॉर्म में है उसका उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, नेम द ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन। ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और इसके अगर कंटेम्प्रोरी में बात करें तो जैसे कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामियन था, इसके कंटेम्प्रोरी मतलब इसके समानांतर तौर पे इसी के काल में वो भी डेवलप था। बट इंडियन की बात हुई है सो डेफिनेटली द आंसर विल बी इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द others was one of the discoverers of Indus Valley civilization। तो दयाराम साहनी जो थे, ही वॉज द वन ऑफ द डिस्कवरर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है, विच इंडस वैली साइट वॉज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड? आंसर इज हड़प्पा। नेक्स्ट वन इज द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज हड़प्पा। एंड ये जो इसकी खुदाई हुई थी ये 1921 में हुई थी। सो दैट द फर्स्ट सो दैट फिफ्थ जो क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1921। विच सिटी वाज एक्सकवेटेड इन 1922 इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस? आंसर इज मोहनजोदारो। द एंशियंट cities of Harappa and Mohenjo-daro emerged along the bank of which river? Answer is Indus River. Whereas Harappa जो था, Harappa was situated on the bank of river Ravi. Next is the Harappan site Ropar was situated on the bank of which river? Answer is सतलज। एंड रूपर इज इन पंजाब, पंजाब में है और सतलज नदी पे है। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, दैट इज अ साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज़ नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस? आंसर होगा रोपड़। रोपड़ जो है वो सतलज पे है, इंडस पे नहीं है। द हरप्पन साइट मांडा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच चेनाब विच रिवर? सो आंसर इज चेनाब। चेनाब रिवर पे मांडा जो है हड़प्पन साइट है ये बसा हुआ है। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन। मेनली ये अर्बन सिविलाइजेशन था जहाँ पे सड़कें जो हैं
शहर जो है वो प्लान पहले किया गया था, उसके बाद बसाया गया था। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी और ग्रिड पैटर्न बनाती थी। नेक्स्ट है, विच वॉज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आंसर इज इरिगेशन कैनाल। इरिगेशन कैनाल इनके मिसिंग है इनके सिटी सिस्टम में। और हो भी क्यों, जब अर्बन सिविलाइजेशन है, इरिगेशन कहाँ चाहिए? इरिगेशन एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन में चाहिए ना, ये तो अर्बन सिविलाइजेशन था। तो दैट इज़ वाई आप को रिलेट कर सकते हो कि इरिगेशन कनाल क्यों ही होगा। सो दैट इज़ वाई इट वाज मिसिंग एंड इट वाज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ द मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेज ऑफ पक्का ब्रिक्स। आंसर होगा पक्का ब्रिक्स। नेक्स्ट है, विच डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज absent इन टेराकोटा ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। टेराकोटा क्या है? टेराकोटा मिट्टी के खिलौने थे एक्चुअली। तो उसमें बहुत सारे जानवरों को हमने देखा है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें पिक्चर भी दिया हुआ है। बट काऊ वॉज मिसिंग, काऊ वॉज नॉट देयर। आपको हॉर्स मिल जाएगा, आपको कुछ और जानवर मिल जाते थे, हाथी है दिखाया हुआ, हिरन है, बाघ है, बट काऊ मेंशन नहीं है। कहीं भी ऐसा टेराकोटा में दिखा नहीं है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मेटल यूज बाई मैन वाज कॉपर। इसीलिए इस कल्चर को जो है ना कैल्कोलिथिक कल्चर भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इट वाज बेस्ड ऑन द कॉपर एज। कॉपर सिविलाइजेशन इसको कह सकते हैं, कॉपर से जुड़ा हुआ था। विच मेटल वॉज नॉट फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। आंसर इज आयरन। आयरन लेटर ऑन पीरियड में, आयरन जब आए थे तब आयरन का यूज शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। किस क्या वर्शिप करते थे? तो बेसिकली वो पशुपति को वर्शिप करते थे, जो कि प्रोटोसिवा के टाइप के थे, और मदर गॉडेस को भी ये लोग पूजते थे। द स्क्रिप्ट 19th देखिए, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अनडिसाइफर्ड। अभी तक इसको डिसाइफर नहीं किया गया, मतलब इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। और इसका जो स्क्रिप्ट है वो लिखा तो है कुछ, बट समझ में नहीं आता अभी भी। which remains excavated in Indus Valley indicates the commercial and economic development। आंसर इज सील। सील इसलिए क्योंकि जब भी आप देखोगे, सील से आप क्या समझते हो? सील अगर किसी सामान पे लगा हुआ है, इसका मतलब वो ट्रेड के लिए जा रहा है, एंड ट्रेड होना एक कमर्शियल एक्टिविटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। idol of dancing girl, that is of bronze, belong to which civilization? Answer is Indus Valley civilization. Which statement about Indus Valley civilization is not true? Animal meat was staple food. This is not true. Animal meat was not a staple food. The Indus people knew the use of weight and measures, which proved by discovery of the seal at, आंसर होगा हड़प्पा। आंसर होगा हड़प्पा। Which most popular Indus Valley site lies in present Pakistan? So both Harappa and Mohenjo-daro are presently in Pakistan, and these are बेसिकली वेरी फेमस। एंड इनिशियली इन्हीं को हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसको खुदाई किया था, और यही सबसे पहले मिले थे। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज फाउंड एट, आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। द हड़प्पन्स वेर अर्बन्स, दे वेर अर्बन। नेक्स्ट है, द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स वाज फेयरली इगैलिटेरियन। फेयरली इगैलिटेरियन इनका सोशल सिस्टम था। नेक्स्ट है, विच मटेरियल वाज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हड़प्पन सील्स। तो ये मटेरियल था टेराकोटा। टेराकोटा, ठीक है। व्हाट हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट। आंसर होगा टेम्पल विथ शिखर। टेम्पल वगैरह उस समय नहीं हुआ करता था, बिकॉज गॉड गॉडेस का कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था। वो लोग पशुपति को पूजते थे, जिसे माना जाता है, ऐसा इन्फ्लुएंस निकाला जाता है, नॉट 100% श्योर, बट इन्फ्लुएंस निकाला जाता है कि वो प्रोटोसिवा का ही अवतार है, प्रोटोसिवा थे वो। बट टेम्पल्स वगैरह शिखर के साथ ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, एट विच लोकेशन ए स्कल्पचर ऑफ चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम वॉज फाउंड। ए स्कल्पचर ऑफ चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम वॉज फाउंड एट दाइमाबाद। विच हड़प्पन साइट was not located in Gujarat? Answer is Daimabad. Daimabad was located in Maharashtra. It is not located in Gujarat.
Who was the first scholar to discover the traces of Harappan civilization? Answer is Cunningham. Cunningham. Who is associated with the study of Harappan civilization? Answer is M.S. Watts. In which province of Pakistan is the site of ancient civilization of Mohenjo-daro located? Answer is Sindh. The Harappan site Amri is located at Sindh, that is in Pakistan. Mohenjo-daro in Sindhi means, सिंधी में मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है द माउंट ऑफ डेड। ये एक माउंट ऑफ डेड मतलब कि मौत का टीला जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नोन एज ओसिस ऑफ सिंध। आंसर इज ओसिस ऑफ सिंध जो है इसे मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। विच कंट्री हैज़ आस्क्ड इंडिया टू रिटर्न द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू फाउंड एट मोहनजोदाड़ो? आंसर इज पाकिस्तान। In Mohenjo-daro, the largest building is एक ग्रेनरी। एक ग्रेनरी है जहाँ पे अनाज स्टोरेज की फैसिलिटी हुआ करती थी उस जमाने में, वो लार्जेस्ट बिल्डिंग है। कालीबंगा इज सिचुएटेड इन, आंसर इज राजस्थान। फ्रॉम विच हड़प्पन साइट एविडेंस हैज़ बिन फाउंड फॉर प्लोइंग एरिया? तो ये हमें मिला है कालीबंगा से ही, जो कि राजस्थान में है। The Indus Valley civilization Kalibanga is famous for pottery. Answer is pottery. Which Harappan site used mud bricks in ample for the construction of houses? Answer is Kalibanga. Which was the only Indus site with artificial brick dockyard? That is in Lothal, Gujarat. और ये दिखाता है कि ये पोर्ट जो है यहाँ से ट्रेड हुआ करता था, पोर्ट टाउन था ये लोथल। एक कपल ब्यूरियल found from which Harappan site? Answer is Lothal. Which Harappan site is thought to have direct sea trade link with Mesopotamia? Answer is Lothal. Next देखेंगे, the city of Lothal stood beside a tributary of which river? Answer is Sabarmati. Answer is Sabarmati. The city of Lothal stood beside a tributary of Sabarmati river. विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट ए सिटाडेल? आंसर होगा चनहुदड़ो में कोई भी सिटाडेल नहीं था, बाकी सब जगह सिटाडेल हुआ करता था। चनहुदड़ो इज यूनिक। विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट ए सिटाडेल? दैट इज चनहुदड़ो। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा इज फेमस फॉर वाटर कंजर्वेशन। धोलावीरा इज फेमस फॉर वाटर कंजर्वेशन। Which one of the site of Indus Valley civilization was situated on the bank of Luni river? Answer is धौलावीरा। लूनी जो है रिवर पे धौलावीरा बसा हुआ था। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट धौलावीरा हैज़ बीन लोकेटेड इन द विच स्टेट? आंसर इज गुजरात। दैट इज गुजरात में भी बात करें तो रण ऑफ कच्छ में। Which Harappan civilization site provides the evidence of a large open area which with terraced stands identified as a stadium? Answer is Dholavira. In which state is the archaeological site of Surkotda situated? Surkotda जो है ये भी गुजरात में ही है। Which archaeological site has evidence of pit dwelling? Answer is Burjahom. At which site archaeologists recovered burial of 5 wild dogs and antler horn? Answer होगा बुरजाहम। Satughai, that is Indus Valley civilization site is in which country? Answer is Satughai जो है एक Indus Valley civilization का साइट है और ये जो है ये साइट अफगानिस्तान में। आंसर इज अफगानिस्तान। Okay, now we'll move further. The language from which the term India is derived is? Answer is Persian. In which state is Harappan cultural site Sanauli located? Answer is Uttar Pradesh. Dash is an archaeological site located in Harappa? Answer is Rakhigadi. Ancient history Vedic period देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है इसमें एंशियंट हिस्ट्री वैदिक पीरियड। सो द आर्यन सक्सीडेड in their conflict with the pre-Aryan because they used chariot driven by horses. मेन कारण क्या है? जब आर्यन सक्सीड हुए थे, जो इनके प्री आर्यन रेस था उससे कॉन्फ्लिक्ट में ये जीत जाते थे क्योंकि इनके पास जो चैरियट था ना, रथ था, वो हॉर्स से ड्रिवन था और उनके पास नहीं हुआ करता था।
द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वेर एट सप्त सिंधु। सप्त सिंधु से क्या समझते हो? सप्त सिंधु वैसा एरिया था जहाँ पे झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज जैसी नदियाँ थी, और साथ में इंडस रिवर थी और सरस्वती। इंडस और सरस्वती रिवर थी, टोटल 7 नदियाँ थी, इसीलिए इसको सप्त सिंधु कहा जाता था। एंड नेक्स्ट है इसमें, द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिस्ड अलोंग द रिवर। आंसर होगा सरस्वती। एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग वॉज कॉल्ड गोपति, विच मीन्ट, गोपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ कैटल। गोपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ कैटल। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, इस पीरियड में, वैदिक पीरियड में ज़्यादातर लड़ाइयाँ जानवरों के लिए ही होती थी। जानवर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, स्पेशली गाय वगैरह। व्हाट इज ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर रवि? इसका नाम है परूसनी। परूसनी इसका नाम था ऋग्वेदिक पीरियड में। एंड द एंशियंट नेम ऑफ रिवर तुंगभद्रा वाज, आंसर होगा पंपा। पंपा। विच मैरिज वॉज नॉट कंसिडर्ड लीगल इन द एंशियंट इंडिया? आंसर होगा गांधार विवाह। गंधर्व विवाह जो था, इसे लीगल नहीं माना जाता था, यानी कि प्रेम विवाह बोल सकते हो आप गंधर्व विवाह को, ये लीगल नहीं माना जाता था। द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वॉज मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। शायद घी वगैरह बनाते होंगे, और मिल्क से कई सारी चीज़ें, पता नहीं पनीर बनाते थे कि नहीं, बट मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स वॉज द staple food for the Vedic Aryans. What are stages of life of man in Aryan society in ascending order of age? तो सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता था तो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे ये लोग, फिर गृहस्थ जीवन यानी कि शादी ब्याह कर लेते थे, फिर वानप्रस्थ यानी कि वन में चले जाते थे, और लास्टली संन्यास ले लेते थे दुनिया से, हर चीज़ से। As per ancient Indian philosophy, the पुरुषार्थास और 4 एम्स ऑफ लाइफ आर, पुरुषार्थ या फिर 4 एम जो लाइफ था एज पर द एंशियंट इंडियन फिलोसफी, वो था धर्म, वो है धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। व्हाट इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ इम्पॉर्टेंट गॉड्स ऑफ वैदिक पीरियड? तो अग्नि, इंद्रा, सोमा। और इसमें भी बात करें, इंद्र जो था, इंद्र जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सन, जिनके प्रेज में 250 हिम्स लिखे गए हैं। अग्नि 2 पे आते हैं, और सोम जो थे वो 3 नंबर पे आते थे, जिनका 9th जो मंडल है ऋग्वेदा का, वो इन्हीं को डेडिकेटेड है, इन्हीं को डेडिकेटेड है। दैस इज नॉट अ वेदांग, तो इसमें सही आंसर होगा पूर्व मीमांसा इज नॉट ए वेदांग। द वेदास, उपनिषद, पुराणास एंड धर्म सूत्रास आर ऑल रिटन इन विच लैंग्वेज? आंसर होगा संस्कृत। विच लैंग्वेज हैज़ बीन यूज्ड बाई शूद्राज इन हिज राइटिंग? आंसर होगा ब्रज। विच क्राफ्ट्समैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड बाई आर्यन? आंसर होगा ब्लैक स्मिथ। द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया? आंसर होगा अगस्त्या। Which tribal assemblies was normally involved in election of the tribal chief? Answer is Samiti. The collection of Vedic hymn or mantras are known as? Answer होगा Samhita. The caste system of India was created for occupational division of labor. In how many varnas people were divided into ancient India? तो वही है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य में डिवाइडेड था, 4 में डिवाइडेड था। विच वर्ण वाज एट फर्स्ट प्लेस एमंग द 4 नोन वर्ना? आंसर होगा सबसे ऊपर था ब्राह्मण। विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय वैदिक पीपल? सबसे पहले कॉपर किया था, बाद में आयरन वगैरह करने लग गए थे। द क्रॉप विच वाज नॉट नोन टू वैदिक पीरियड इज? आंसर होगा टोबैको। द टैक्स विच द किंग यूज टू कलेक्ट फ्रॉम पीपल इन द वैदिक पीरियड आर कॉल्ड? आंसर होगा बाली। द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज, वेदों का मतलब होता है नॉलेज। द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड ऑन टू विच वैदिक संहिता? आंसर होगा सामवेद। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा एमंग द 4 वेदा? आंसर होगा ऋग्वेद सबसे पुराना है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, विच वेदा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज? आंसर होगा ऋग्वेदा। Which Veda is referred to as the starting source of word Rudra? आंसर होगा ऋग्वेदा। Who is the most prominent god of ऋग्वेदा? आंसर इंद्रा। 200 से 250 हिम्स इनके लिए बनाए गए थे ऋग्वेद में।
Which of the ऋग वेदा मंडल इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा? आंसर होगा नाइन्थ मंडल. सब्जेक्ट मैटर विच मनु स्मृति डज डील्स विथ इज रिलेटेड टू? आंसर होगा लॉ. द उपनिषद आर सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी. उपनिषद का मतलब होता था सिटिंग नियर डिवोटली. इसका मतलब होता था सिटिंग नियर डिवोटेडली. आंसर होगा सिटिंग नियर डिवोटेडली. द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद? मुंडक उपनिषद से लिया गया है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज डैश ऑल्सो कॉल्ड वेदांता. आंसर होगा सुल्व सूत्रा उपनिषद. हाउ मेनी वेदांगाज आर देयर इन टोटल? आंसर होगा 6. विच रेफरेंस टू वेदांगा डैश डोनेट रिचुअल? आंसर होगा कल्पा. विच वैदिक टेक्स्ट इज मेंशन्ड द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर होगा सतपथ ब्राह्मण. विच वेदा इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेद त्राई? आंसर होगा अथर्व वेदा. मैजिकल चार्म एंड स्पेल आर गिवन इन अथर्व वेदा. द वेल नोन डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इन द उपनिषद कठोपनिषद. विच रेफरेंस टू हिंदू mythology which is one of the 10 incarnation of Lord Shiva? आंसर होगा गरुड़. गरुड़. Who among the following was associated with वैशेषिक school of philosophy? आंसर होगा कनाड़. महर्षि कनाड़. Tolkappiyam is a famous ancient grammarian of the dash Tamil language. आंसर होगा किस लैंग्वेज का? तो आंसर होगा तमिल लैंग्वेज. द सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाई कपिल. द काम सूत्र वॉज ओरिजिनली कंप्लीटेड इन 3rd century बाई बात्स्यायन. आंसर होगा इंडियन सेज यानी कि इंडियन महर्षि वात्स्यायन. नेम द टेम्पल इन इंडोनेशिया वेयर सीन फ्रॉम रामायण एंड महाभारत आर डिपिक्टेड? आंसर होगा बोरोबद्दूर. विच एनिमल वाज एसोसिएटेड विथ अश्वमेघ रिचुअल इन वैदिक इंडिया? आंसर इज हॉर्स. अब हम देखेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. चलिए तो देखते हैं अब एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्वेश्चन लेते हैं. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज़ फाउंडर ऑफ जैनिज्म? तो आंसर होगा इसका महावीर. हु वॉज द मदर ऑफ महावीर? आंसर इज त्रिशला. त्रिशला. वेयर वॉज महावीरा बोर्न? सो महावीरा वॉज बोर्न एट कुंडग्राम नियर वैशाली. वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कुंडग्राम जगह पड़ता है. महावीरा वॉज बोर्न इन क्षत्रिय क्लैन बाई नेम ऑफ. क्षत्रिय क्लैन का क्या नाम था? उसका नाम था जनात्रिका. जनात्रिका. ज्ञानत्रिका, जैनत्रिका भी लिखते हैं. वॉट वॉज लॉर्ड महावीराज नेम प्रायर टू एक्वायरिंग द नॉलेज? उससे पहले उनका नाम था वर्धमान और नॉलेज एक्वायर करने के बाद उनका नाम महावीरा हो गया. वर्धमान महावीर इज ऑल्सो नोन एज. आंसर होगा जीना. जीन का मतलब होता है द कनकरर. द कनकरर जो अपनी सारी इंद्रियों पर जीत पा ले उसको कनकरर कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आएगा महावीरा फर्स्ट डिसाइपल वॉज. पहले डिसाइपल जो थे महावीरा के, इनका नाम था जमाली. एंड लॉर्ड महावीरा डाइड एट पावापुरी. आंसर इज पावापुरी. ही डाइड एट पावापुरी. ओके. एंड नेक्स्ट देखेंगे हम, लॉर्ड महावीरा डाइड एट पावापुरी हो गया. हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो फर्स्ट तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे. टोटल इसमें 24 तीर्थंकर थे. तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट ऋषभ देव थे. नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर. तो फर्स्ट और फोर्थ जैन तीर्थंकरा का जो जगह था जहाँ पे वो जन्मे थे वो होली प्लेस है अयोध्या. व्हाट आर द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म? त्रिरत्न जैनिज्म का जो है वो है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट. राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट. विथ विच रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड? तो कैवल्य एसोसिएटेड है जैनिज्म से. कैवल्य एसोसिएटेड है जैनिज्म से. नेक्स्ट आएगा द क्लासिक जीविका चिंतामणि. द क्लासिक जीविका चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड विथ. दिस इज एसोसिएटेड विथ जैनिज्म. ए कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय जैन for their literature that is sacred book is. Answer is anga. anga.
Shwetambar and Digambar are two sects of the Dash community. Answer is Jain community. Answer is Jain community. ठीक है. The Dilwara temple in Mount Abu. The Dilwara temple in Mount Abu in Rajasthan is dedicated to whom? Answer is Jain Tirthankaras. The word Tirthankara is related to which religion? Answer is Jainism. Syadvad. Syadvad was fundamental basis of which religion? Answer is Jainism. The term Anuvrata. Anuvrata is associated with to which religion? This is associated with again Jainism. The Dash is a Jain text containing the biographies of Jain Tirthankaras, most notably Pasnath and Mahavira. दिस इज कल्प सूत्रा. दिस इज कल्प सूत्रा. ओके, जिसमें पासनाथ और महावीर के बारे में थोड़ा सा डिटेल इनके बायोग्राफी के बारे में मिलता है. पासनाथ वॉज डैश जैन तीर्थंकरा. तो जस्ट प्रिसीडिंग वाले थे महावीर के, यानी कि 23rd तीर्थंकर थे. आंसर इज 23rd. ठीक है. एंड विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ हीनयान स्कूल. हीनयान स्कूल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क है वो है महावस्तु. महावस्तु. ठीक है. कहाँ से मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जैनिज़्म में हीनयान कहाँ से लेके आ गया. एनीवे कुछ इधर उधर रहता है बुक्स में. हु ट्रेवल्ड थ्रू आउट साउथ इंडिया टू टीच जैन फिलोसफी. दिस इज महावीरा. आंसर इज महावीरा. इन विच लैंग्वेज डिड वर्धमान महावीरा टॉट. सो द लैंग्वेज इज प्रकृत. उस समय यही फेमस हुआ करता था, प्रकृत और पाली. बट प्रकृत जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में महावीरा ने टॉट किया था और ये आम लोगों की भाषा मानी जाती थी उस समय. इन विच स्टेट आर दिलवारा जैन टेम्पल सिचुएटेड. दिस इज सिचुएटेड एट माउंट आबू इन राजस्थान. हु इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म. रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म को कंसिडर किया जाता है ऋषभ देव, जो कि पहले इसके तीर्थंकरा थे. टीचिंग ऑफ महावीरा विच वेयर रिटन अबाउट 1500 years ago आर करेंटली प्रेजेंट एट विच प्लेस. दिस इज प्रेजेंट एट वल्लभी, गुजरात में पड़ता है ये जगह. द वर्ड बुद्धा मीन्स. बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटेंड. इनलाइटेंड. ठीक है. गौतम बुद्धा वाज बॉर्न एट. आंसर होगा लुम्बिनी. अभी ये जगह जो है ये नेपाल में है. बुल. बुल इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ. बुल जो है, देखिए कई सारे ऐसे ना प्रतीक हैं जिनको एसोसिएट किया गया है बुद्धिज्म से. तो इसमें जो बुल का जो प्रतीक है वो बुद्धा के जन्म से रिलेटेड है. टू विच क्लैन गणराज्य दैट इज गौतम बुद्धा बिलोंग. सो ही बिलोंग टू साख्य क्लैन. बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन धम्मचक परिवर्तन एट डियर पार्क इन सारनाथ. आंसर होगा डियर पार्क इन सारनाथ. ठीक है. अलाहाबाद में है ये. हु according to Buddhist is believed to be the next incarnation of Gautam Buddha. So answer is Maitreya. In which mudra did Gautam Buddha delivered his first sermon? At Sarnath. Answer is Dhammachakra mudra. Dhammachakra mudra. Baisakh Purnima has a great significance because it was this day that Buddha was born, and he also got enlightened, and he also died on this day. So it has a very significance, a great significance in the Buddhism. So mention the place where Buddha attained enlightenment. Answer is बोधगया बोधि वृक्ष के नीचे. ठीक है. Who was a contemporary of Buddha? Bimbisar was the contemporary of Buddha. The site of birth, that is nativity of Gautam Buddha, is marked by a रुमिन देवी पिलर. ये अशोका गए थे. अशोका जो है बुद्धा के जन्म स्थान पे गए थे और वहाँ पे रुमिन देवी पिलर में लिखा है इन्होंने कि मैं जो है गौतम बुद्धा के बर्थ प्लेस पे आया हूँ, ऐसा उसमें मेंशन है. बुद्धा, धम्मा एंड संघा टुगेदर आर कॉल्ड. दिस इज टुगेदर कॉल्ड त्रिरत्ना. Chinese travelers visited India primarily because they were interested in Buddhism. Which are the sects of Buddhism? So Heenyan and Mahayana and Theravada. Heenyan, Mahayana and Theravada are the sects of the Buddhism. Okay.
नेक्स्ट है विच आर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म हो गया. बुद्धिज्म मेड एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट बाई अलाउिंग टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन टू इट्स फोल्ड. तो वो सेक्ट था वुमेन और शूद्रा. एक्चुअली क्या होता था कि जो ब्राह्मणिज्म था उसमें इन दोनों जो सोसाइटी के सेक्शन थे, वुमेन और शूद्रा, इनको जगह नहीं था और ये काफ़ी दुखी रहते थे और इनको बुद्धिज़्म में जगह मिल गया. तो ये काफ़ी इसलिए बुद्धिज़्म काफ़ी आगे भी गया. विच पाथ आर इंक्लूडेड इन 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज़्म प्रोपाउटेड बाई गौतम बुद्धा. सो ये 8-fold जो पाथ है वो है राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन, दैट इज समाधि. अष्ट महा अष्ट महास्थाना refers to 8 significant places associated with the life of Buddha, which are, सो फर्स्ट इज़ लुम्बिनी, इनका बर्थ प्लेस. सेकेंड इज़ जहाँ पे इनको नॉलेज मिला, इनलाइटेंड हुए, बोध गया. सारनाथ में पहला इन्होंने भाषण दिया, धम्मचक्र परिवर्तन. कुशीनगर में इनका डेथ हुआ. बाकी श्रावस्ती, सनकिस्सा, राजगृह और वैशाली में भी ये विजिट करते रहते थे. वेयर was the first Buddhist council held? So first Buddhist council was held at Rajgriha, and Ashoka called the third Buddhist council at Patliputra. पाटलिपुत्रा में तीसरा हुआ था. पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था कहाँ पे? राजगृह में. दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में. और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में. चौथा कश्मीर में, ठीक है, हुआ था. नेक्स्ट है द फोर्थ काउंसिल हेल्ड अंडर पैटर्नेज ऑफ कनिष्का दैट लेड टू फाइनल डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू 2 parts, that is Heenyan and Mahayan. This was held at site, answer is Kashmir. Which was the last Buddhist text produced in India? The answer is Vamsatha Pakshini. Vamsatha Pakshini. The term Tripitak in Buddhism means Tripitak का मतलब होता है baskets. Which is the sacred or religious book of Buddhism? Answer is Tripitak. In which language where the Buddhist text Pitak composed? तो इसका आंसर होगा पाली लैंग्वेज में. विच लैंग्वेज वॉज मोस्टली यूज फॉर प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म? तो पाली. हमने देखा था कि महावीर जो थे वो प्रकृत में टीच करते थे, लेकिन बुद्धिज्म में जो फेमस लैंग्वेज था वो था पाली. इन तमिल लिटरेचर द ग्लोरियस बुक शिलापदिकरम एंड मनी मेखलाई आर रिलेटेड टू? आंसर होगा बुद्धिज्म. वॉट इज़ मिलिंद पन्हो? मिलिंद पन्हो बेसिकली क्या है? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें मिलिंद या फिर मिनांडर, एक जो ग्रीक किंग था, ग्रीक जनरल था इनफैक्ट, उसकी भाषण हुई थी, उससे बात हुई थी उसकी नागसेन से बुद्धिस्ट उसमें क्वेश्चन पूछे थे मिलिंदा ने, जिसे हम मिनांडर भी कहते हैं. तो उसको एक कंपाइल कर लिया गया था एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में. वॉट इंस्पायर्ड पेंटिंग ऑफ अजंता? सो आंसर इज कंपैशनेट बुद्धा इंस्पायर्ड. मतलब अजंता में जाओगे ना तो बुद्धा के जातक मतलब कि लोगों के द्वारा कही गई ऐसी कहानियों के बेस्ड पे वहाँ पे पेंटिंग पाई जाती है काफ़ी ज़्यादा बुद्धा से रिलेटेड. द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा इन महाराष्ट्र बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट. द पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ अजंता केव इन महाराष्ट्र आर रिलेटेड टू, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू बुद्धिज्म. विच मठ इज रिलेटेड विथ बुद्धिज्म? आंसर इज चैत्या जो है एक मठ हुआ करता था बुद्धिज्म से रिलेटेड. वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ अंगकोर वत? ये एक हिंदू टेम्पल है, इसको पाया जाता है कंबोडिया में. वर्ल्ड का लार्जेस्ट ये टेम्पल है. वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा बीन इंस्टॉल्ड? आंसर इज बामियान इसका सही आंसर होगा. द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत में फैलाया था इसको, बुद्धिज्म को, पद्म संभुवा ने. बुद्धिज्म इन नेपाल वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका. एक लुम्बिनी गए भी थे ये, और वहाँ पे रूमिनदेई पिलर जो है वहाँ पे इन्होंने बनवाया भी था. लुम्बिनी नेपाल में है. द आजीवक वेयर द सेक्ट कंटेम्पोररी टू बुद्धा के समय काल में ही एक सेक्ट हुआ करता था, आजीवक संप्रदाय जिसको बोलते हैं. ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड द क्षत्रियाज हैव ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी? आंसर इज एज ऑफ बुद्धा. Coins made of metal first appeared in age of Buddha.
गन गन गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू, ये एक्चुअली गांधार होगा, स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन महायान सेक्ट। महायान सेक्ट यानी कि वैसा सेक्ट जिसको कनिष्क काफ़ी संरक्षण देता था। यवनिका, यवनिका और कर्टेन was introduced in Indian theatre by Greeks. Answer is Greeks. Buddhist texts have been mentioned in which Ashoka inscription? So answer is Bhabru. Bhabru. Dash is not a find spot of major rock cuts of Ashoka. Answer is Bhabru. Next is Mahabodhi temple in the is in dash is a pilgrim site of Buddhist। थोड़ा सा फेड होगा ये पेज, सॉरी फॉर दैट। तो ये बिहार में है, आप मेरी वर्ड्स को सुनिए। विच प्लानिटेरियम इन इंडिया इज इंस्पायर्ड बाई आर्किटेक्चर ऑफ सांची स्तूप? सो आंसर इज बिरला, बिरला प्लानिटेरियम, कोलकाता। तक्षशिला was famous site of Gandhar art. Gandhar art. Which art is also known as Greco-Buddhist art? Answer is Gandhar art. The school of Indian art developed during the Kushan period. Answer is Gandhar art. And which is also known as Greek-Roman Buddhist art is dash school, which is Gandhar school. Whose life like a statue were made under Gandhar school of art? Answer is Buddha. Dash is an epic poem by Ashoghosh which narrates the life of Buddha from the birth till the time the attainment of nirvana. So answer is Buddha Charit. Buddha Charit के रचयिता थे कौन? Ashoghosh. So the concept of the four noble truth belong to which religion? Buddhism. ये four noble truth क्या है? एक बार जब गौतम जो थे, गौतम बुद्धा का जो पुराना सिद्धार्थ इनका नाम था, गौतम भी इनको कहा जाता था, तो ये निकले थे, बहुत छोटे थे, 16-17 साल के, और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो अपने रथ से निकले थे, और रथ से निकले तो इन्होंने 4 चीज़ें देखी। एक तो इन्होंने शव देखा, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक सन्यासी देखा। तो 4 ट्रूथ इससे निकल के आए कि संसार जो है ना दुखों का घर है, और दुखों का कारण है, और दुखों का निवारण किया जा सकता है, और निवारण का तरीका है 8 फोल्ड पाथ जो इन्होंने दिया था। तो ये 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। नालंदा वाज एन एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग ऑफ फॉर विच रिलीजन? आंसर इज बुद्धिज्म। द महायान टेक्स्ट बिलोंग टू विच रिलीजन? आंसर इज बुद्धिज्म। महायान और हीनयान, थेरावाद, ये सब जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड है। द टर्म स्तूपा इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट ऑफ गौतम बुद्धा लाइफ? सो इट इज़ बेसिकली डेथ से रिलेटेड है, डेथ से रिलेटेड है स्तूपा। हु रोट न्याय सूत्र? न्याय सूत्र लिखा था गौतम ने। हु इज ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया, या फिर लाइट हाउस ऑफ एशिया भी बोलते हैं? आंसर इज गौतम बुद्धा। विच टेल्स आर रिलेटेड विथ द पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ अजंता केव? आंसर इज जातक टेल्स, जातक टेल्स। बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू महायान एंड हीनयान ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का? आंसर इज कनिष्क। Where did Gautam Buddha took his samadhi or passed away? Answer is Kushinagar. What has been called the incidence of relinquishing home by the Lord Buddha? जब वो घर छोड़े थे, इसको कहा जाता है महाअभिनिष्क्रमण। धम्मा is the dash word of the Sanskrit term dharma. Answer is Pali word. Dash is not associated with Gautam Buddha. So Pavapuri is not associated with Gautam Buddha because it is associated with Jainism. जहाँ पे मृत्यु हुई थी, कहाँ किसकी? यहाँ पे मृत्यु हुई थी महावीरा की। इन विच लैंग्वेज डिड गौतमा टॉट? गौतम बुद्धा ने प्रकृत लैंग्वेज में टॉट किया था। तो देखिए टॉट जो है वो प्रकृत है दोनों का, महावीर और गौतम का, बट बहुत फेमस लैंग्वेज था पाली, पाली लैंग्वेज था गौतम बुद्धा के समय। डैश इज फेमस फॉर द आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर belonging to the period between 3rd century BC and 12th century AD. This is सांची। सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है। कभी आप जाओगे तो ट्रेन रुकती भी है इस जगह पे, NCERT पढ़ोगे तो पता भी चलेगा। What was the real name of Gautam Buddha? Answer is Siddharth. Chaukhandi, Chaukhandi स्तूपा is a Buddhist monument located in which Indian state? Answer होगा उत्तर प्रदेश। In which city of India is Dhamek stupa located? Answer is Varanasi. In which year Sanchi was discovered after being abandoned for
Nearly 600 years. Answer is 1818. The Sanchi Stupa was discovered by Dash in 1818. Answer is Sir Henry Taylor. Sir Henry Taylor. The Great Stupa of Sanchi is one of the most well preserved Indian Buddhist stupa located in which state? Answer is Madhya Pradesh. Which tomb is associated with the architecture of Buddhist stupa? ये जो हर्मिक है ना, हर्मिक जो है ये वन ऑफ द पार्ट है स्तूपा का। ये सबसे ऊपर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये मान लो आपका स्तूपा है ना, ये स्तूपा अगर है, सॉरी मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, तो यहाँ पे हर्मिक होता है, एक हर्मिक होता है, ठीक है। हर्मिक जो है संबंधित है, एक्चुअली ये अंदर ही होता है, कुछ इस तरीके से होगा। हाँ मैंने ऊपर बना दिया, ये अंदर ही होगा, इसको हर्मिक बोलते हैं। जिसमें गौतम बुद्धा का जो रिलेटेड जो भी आइटम हो, या तो उनके बॉडीली रिमेन हो सकते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड जो सामान वो यूज करते थे वो हो सकता था, इसको हर्मिक बोलते थे। द स्तूपा साइट डैश इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आंसर इज भरूच उत्तर प्रदेश में नहीं है। द बुद्धिस्ट sites Vaishali and Nalanda are situated in Bihar. Obviously, the Digha Nikaya is a collection of dash discourse. Answer is Buddhist discourse. दिघ निकाय और अगुंतर निकाय और एक और निकाय है, ठीक है। दिघ अगुंतर दो निकाय हैं, ठीक है। इसके अलावा डैश इज पार्ट ऑफ द सुत्त पिटक। सुत्त पिटक मध्यम निकाय जो है वो सुत्त पिटक का ही पार्ट है। विच फीचर डिस्टिंग्विशेस बुद्धिज्म फ्रॉम जैनिज्म? सो एक्सट्रीम फ्रॉम जस्ट ए सेकेंड, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंडक्ट एंड सेल्फ मोर्टिफिकेशन। तो क्या अंतर है एक्चुअली, अगर मैं थोड़ा सरल शब्दों में बताऊं तो जैनिज्म जो था ना वो क्या करता था, जैनिज्म काफ़ी ज़्यादा खुद को ही कष्ट देने लगे थे। जैसे कि काफ़ी हार्ड था उनका रूल, मतलब कि एग्रीकल्चर नहीं करना है, और एक्सट्रीम था उनका, मतलब चलते समय भी वो सड़कों पे झाड़ू लगा के चलते थे। वो मानते थे कि हर चीज़ में जान है, तो वो जो है सेल्फ मोर्टिफिकेशन, काफ़ी कष्टदायक जीवन भी जीते थे। रूल्स काफ़ी तगड़े थे उनके कि भैया शाम के बाद खाना नहीं खाना है। और अभी भी देखना जो जैन वाले हैं अपने बाल को कटवाते नहीं, नोच देते हैं बालों को। तो था उनका सेल्फ मोर्टिफिकेशन था, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंडक्ट था, काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक जीवन जीते थे। हु गेव मोस्ट ऑफ हिज प्रीचिंग एट गृहकुटा? आंसर इज गौतम बुद्धा। ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपदा वाज वैशाली था, ठीक है। अब ने गौतम बुद्धा और जैनिज्म देख लिया, बुद्धिज्म और जैनिज्म, अब महाजनपद देखेंगे। नेम द रिपब्लिक स्टेट दैट एग्जिस्टेड इन 7th एंड अर्ली 6th सेंचुरी BC इन इंडिया। तो ये था मल्ल, बज्जी और कंबोजा और कुरु। ये उस समय रिपब्लिक हुआ करते थे। आज हमारा जो कंट्री है ना, एक रिपब्लिक कंट्री है जहाँ पे एक्सट्रीम पावर जनता के पास है। बट ये आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये 7th सेंचुरी से 6th सेंचुरी के आसपास ये स्टार्ट हो गया था। जैसे कि मल कुशीनगर वाला एरिया, बज्जी वैशाली वाला एरिया, कंबोजा और कुरु, ये सब ये सब रिपब्लिक था। मतलब जनता जो है उस अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के शासन करती थी। नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट इन वॉर्स। आंसर इज मगध। अरेंज द मगधन डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले आएगा हर्यक डायनेस्टी, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन ये सब थे। शिशुनाग आएगा फिर, और शिशुनाग ने ही इसको फाउंड किया था। फिर नंदों का आएगा, महापदम नंद ने फाउंड किया था। फिर मौर्य आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य वाला। किंग खारवेला वाज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। आंसर होगा कलिंगा, चेदी डायनेस्टी का था ये। हुज आर्मी डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट रूलर कन्फ्रंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम? तो हाइडे स्पीच की लड़ाई बोलते हैं इसको, बिकॉज झेलम जो है उसको हाइडे स्पीच बोला गया था उस समय। तो पोरस से लड़ाई हुई थी, सिकंदर की पोरस से लड़ाई हुई थी यहाँ पे, और पोरस हार गया था वैसे, लेकिन सिकंदर को नाको चने चबवा दिए थे, और सिकंदर ने इसको एक अच्छा शासक देखते हुए इसका राजपाट वापस लौटा दिया था और काफ़ी रिस्पेक्ट दिया था हराने के बाद भी। अलेक्जेंडर एंड आर्मी ऑफ पोरस कैम्प्ड ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ विच रिवर? आंसर होगा झेलम रिवर। तो झेलम में बाढ़ आ गया था एक्चुअली, तो कई महीनों तक ये जो है कैंप लगा के बैठे रहे, ताक में थे कि कब उबाल जो है पानी का कम होगा और हम क्रॉस करके लड़ाई लड़ेंगे।
द ट्यूटर ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट वाज अरस्तु, अरस्तु, हु रोट द ग्रामेटिकल वर्क अष्टाध्यायी, फर्स्ट ग्रामर बुक ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, आंसर इज पाणिनि, पाणिनि इज द राइट आंसर। द होम ऑफ गार्गी, मैत्री एंड कपिला वाज मिथिला, गार्गी, मैत्री, कपिल वगैरह का जो घर था वो मिथिला था। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ गांधार, वन ऑफ द 16th महाजनपदा, सो गांधार का जो कैपिटल था वो था तक्षशिला। द राजा ऑफ महाजनपदास बिल्ट फोर्ट्स एज दे प्रोवाइडेड सिक्योरिटी, फोर्ट इसलिए बनाते थे ताकि वो सिक्योरिटी देता था। एक एग्जाम्पल भी है, अजात शत्रु ने राजगृह का घेराबंदी कराया था, फोर्टिफिकेशन कराया था, क्योंकि उसे डर था कि अवंती का राजा उस पर आक्रमण कर देगा। तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड करेंटली इन विच कंट्री, इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। Serenis in ancient India were association of merchants. Answer is merchants. Which was the most important Mahajanpada? Magad was the most important Mahajanpada. How many great power Mahajanpadas existed in 7th and early 6th century BC during the lifetime of Lord Buddha? Answer is 16. While Magad was powerful Mahajanpada, Vajji with its capital at Vaisali, that is in Bihar, was under different form of government known as Gana or Sangha. Grah Katanga was kingdom of which tribe? Answer is Gond tribe. Which Buddhist scripture describe about 16 Mahajanpada? Answer is Anguttara Nikaya. Alexander the Great invaded India in the year 326 BC. Who was called अग्रेम्स और या फिर जेंड्रेम्स बाय ग्रीक राइटर्स? आंसर इज धनानंद। ये पूछता है, कई बार पूछा गया है। धनानंद का जो ग्रीक जो नाम लिखते थे, ग्रीक जो राइटर्स ने लिखा है वो अग्रेम्स या फिर जेंड्रेम्स लिखा है। द बैटल ऑफ डैश वॉज फॉट इन 326 BC बाय अलेक्जेंडर एंड द ग्रेट अगेंस्ट किंग पोरस, तो इसको हाइडेस्पेस की लड़ाई भी बोलते हैं, हाइडेस्पेस, आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर इंडस। तो झेलम नदी को ही जो है ब्यास नदी भी बोलते थे और हाइडेस्पेस की लड़ाई हुई थी। फर्स्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी वाज महापदम नंद, इसी ने फाउंड किया था इस डायनेस्टी को। लास्ट रूलर धनानंद था, ये भी हालांकि बहुत ताकतवर धनानंद था, लेकिन ये बहुत ही वो था जिद्दी, हठी और अभिमानी, नहीं सुनने वाला, बहुत ही खतरनाक वो था। और चाणक्य को इसने वो भी किया था, थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट किया था जब चाणक्य बताने आए थे कि इतने भोग विलास में हो और तुम्हारा जो पतन बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए सुधर जाओ। तो इसी को धनानंद को ही वो कर दिया था, धक्का वक्का दे दिया था। विच इज़ ए ग्रेट ट्रैवल बुक लिस्टिंग द पोर्ट्स सिचुएटेड along the Indian coastline? Answer is Periplus Maris Erythrae। इसका जो राइटर है ना इस बुक की खास बात ये, क्वेश्चन ये भी आता है कि हु वाज द राइटर ऑफ दिस बुक पेरीप्लस मेरिस इरिथ्री, तो इसका राइटर अननोन है, अभी तक पता नहीं चला है। द फेमस फिजिशियन जीवक वाज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ, आंसर होगा बिंबिसार। अजात शत्रु ए रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी वाज द सन ऑफ हुम? आंसर इज बिंबिसार का सन था ये। विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिंबिसार टू असेंड द थ्रोन? आंसर इज अजात शत्रु। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम हर्यक डायनेस्टी वाज बिंबिसार। डैश वाज वन ऑफ द पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध? आंसर इज, पावरफुल रूलर कौन था? बिंबिसार था। नेम द इंडियन रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी हु वाज द सन ऑफ अजात शत्रु हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी पाटलिपुत्रा? आंसर इज उदयन। In 4th century BC, the capital of Magad was situated to? Answer is Patliputra. Which area of India was known as Avantika? Avantika in ancient time? Answer is Malwa, that is in Ujjain. अवंती की राजधानी उज्जैन थी। कामरूप is an ancient name of which region of India? Answer is Assam. Puruspura is the other name of Peshawar. How was Burma, नाउ म्यांमार, नोन टू एंशियंट इंडियंस? सुवर्ण भूमि के नाम से इसको जानते थे एंशियंट टाइम में। ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपदा उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ अवंतिका या फिर अवंती, ठीक है। डैश वाज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर 4th century AD BC, सॉरी, आंसर होगा राजगिरी या फिर इसको गिरिबर्ज भी बोलते हैं। महापदम नंद रूल्ड ओवर किंगडम ऑफ मगध? आंसर इज मगध। अब हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर देखेंगे।
पहला क्वेश्चन है, द ग्रीक्स वेयर ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया बाई चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर वाज डिफीटेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ वाज नेम्ड, आंसर होगा सेलुकस निकेटर। द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज कंटेम्पोररी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंड इन नॉर्थ वेस्ट, आंसर इज इंडस रिवर। Indus River. With which center of learning Chanakya, the famous teacher of Taxila, famous teacher of Chandragupta Maurya was associated? तो ये चाणक्य जो थे ये एक टीचर थे, एक रिलेटेड थे तक्षशिला जगह से, ठीक है, एसोसिएटेड थे। द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एंड एडिटर ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र वाज आर्य समा शास्त्री। Kautilya Arthashastra mainly deals with political statecraft. Arthashastra was written by Kautilya. The Greek ambassador first to visit India sent Chandragupta Maurya court was Megasthenes. किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। और मेगास्थनीस की एक बुक है इंडिका, जिसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है किसके बारे में? पटना के बारे में। ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसारा देयर वाज अनरेस्ट एट तक्षशिला, और इसको दबाने के लिए अशोका को भेजा गया था। बिंदुसार सेंट अशोका टू क्वेल द रिबेलियन इन उज्जैन में भेजा गया था, ठीक है, उज्जैन में भेजा गया था। उज्जैन जो थी अवंती की राजधानी थी, तो उज्जैन भेजा गया था बेसिकली अशोका को। अशोका वाज किंग ऑफ विच डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी। हु वाज द वाइफ ऑफ एम्पेरर अशोका हु इन्फ्लुएंस्ड हिम? हु वाज द वाइफ ऑफ एम्पेरर अशोका हु इन्फ्लुएंस्ड इज करुवकी। विच इंडियन रूलर फॉर द कलिंग वार? आंसर इज अशोका। और इसमें जो ये वार हुआ था 261 BC में हुआ था, और काफ़ी क्षति हुई थी, कई लाख लोग मारे गए थे, ये लगभग 1 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। इन मौर्यन डायनेस्टी कलिंगा वार टुक प्लेस इन द ईयर 261 BC। विच इवेंट ब्रॉट अबाउट ए प्रोफाउंड चेंज इन अशोका एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी? आंसर इज कलिंग वार। कलिंग वार के बाद अशोक ने बोला कि मैं अब जो है लोगों का दिल जो है अपने धम्म नीति से जीतूंगा। अपनी नीति ही बदल दी इसने, लड़ाई लड़ना ही छोड़ दिया। लड़ाई लड़ना ही नहीं छोड़ा, इनफैक्ट मतलब फोर्सेस थे, सब कुछ था, बट खुद से अटैक नहीं करता था ये। इन विच रॉक एडिक्ट अशोका मेंशंस अबाउट द कैजुअलिटी ऑफ कलिंग वार एंड डिक्लेयर्स द रिनंसिएशन ऑफ वार, वार लड़ना छोड़ना, ये रॉक एडिक्ट 13 में था। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज उपगुप्त। विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोका इंक्रिप्शन? आंसर इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है इधर नॉर्थ वाले में थे, नॉर्थ और बिहार वाले रीजन में जो था वहाँ पे था, बाकी जगह पे आर्मेइक और खरोष्टी स्क्रिप्ट भी था, तो मोस्टली जो था ब्राह्मी था। इन विच पार्ट अशोका एम्पायर वेयर हिज इनक्रिप्शन रिटन इन खरोष्टी स्क्रिप्ट? आंसर इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो पार्ट था वो। What would be the most accurate description of Mauryan monarchy under Ashoka? So it is called enlightened despotism. Which are animals carved on Sarnath pillar? तो इसमें एक एलिफेंट है ईस्ट साइड में, हॉर्स है वेस्ट साइड में, लायन है नॉर्थ में, और बुल जो है साउथ में है। From which ruler has government of India borrowed the and adopted its symbol? Answer is Ashoka. अशोका स्तंभ जो है ये लिया गया है अशोका वाले रूलर से ही। How many spokes are there in Dharma Chakra of national flag? Answer is 24 spokes. Under Mauryan administration, the Sitadhyaksha was the officer in charge of agriculture. सीताध्यक्ष जो था वो एग्रीकल्चरल लैंड का क्या था? इंचार्ज था। ए पिलर कंटेनिंग इंक्रिप्शन फ्रॉम 3 different periods, एग्जाम्पल मौर्यन पीरियड, गुप्त पीरियड एंड मुगल पीरियड, इज अलाहाबाद पीरियड, अलाहाबाद इन प्रयागराज, ठीक है, अलाहाबाद पिलर बोलते हैं इसको, जिसमें समुद्रगुप्त का भी इंक्रिप्शन है, मौर्यन डायनेस्टी का भी इंक्रिप्शन है और मुगल पीरियड का भी है। हु वाज द सन ऑफ बिंदुसार? आंसर होगा अशोका वाज द सन ऑफ बिंदुसार। विच मौर्यन रूलर बिकम द ए फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म? आंसर इज अशोका। अशोक स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर सेंडिंग द धर्म महामात्रा। तो ये स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे अशोका ने, जिनको ये भेजता था डिफरेंट प्लेसेस में, ताकि जो है अशोका की नीति है उसको फैलाया जा सके। हु वॉज द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर? आंसर इज अशोका। विच मौर्यन रूलर वॉज द फर्स्ट टू ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंक्रिप्शन? आंसर इज अशोका।
डैश ओरिजिनली बिल्ट द फेमस बुद्धिस्ट सांची स्तूप, आंसर इज अशोका। हु वॉज नोन एज देवनाम पिया या फिर पियादासी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया सवाल है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, आंसर इज अशोका। हु वॉज द ओनली किंग इन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड who gave conquest after winning the Kaling war, answer is Ashoka. Who was the son of Chandragupta Maurya? Chandragupta Maurya का सन था बिंदुसार, बिंदुसार का सन था अशोका, और अशोका का पुत्र फिर फर्दर आप उधर देखो तो इम्पॉर्टेंट नहीं थे इतने, क्योंकि फेमस नहीं हुए। दशरथ और कुनाला ये सब नाम आते हैं नीचे के रूलर्स के बारे में बात करें तो। हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? बिंदुसारा। Who founded the Maurya dynasty after defeating Dhananand? Chandragupta Maurya. Megasthenes, a Greek historian ambassador, visited India in the reign of Dash in 4th century BC। तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के ही काल में, और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने ही इसको भेजा था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, सोसाइटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज डिवाइडेड इंटू 7 कास्ट में था, जिसमें बोलता है कि पॉटर है, आयरन स्मिथ है, और सो ऑन, लॉयर है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया इज डैश स्तूपा एट सारनाथ वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रेट मौर्यन किंग अशोका। तो ये है धमेक ये इसका सही आंसर है। अशोका ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग, आंसर इज धम्मा को प्रोपोगेट करके इसने कोशिश किया था कि अपने एम्पायर को जो है होल्ड किया जाए। अशोका अपॉइंटेड रिलीजियस ऑफिशियल नोन एज धम्म महामात्रा। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड बिटवीन 2 रिवर इंडस एंड झेलम। विच किंग इनक्राइब्स द हाथी गुम्फा एलिफेंट केव इंक्रिप्शन इन उदयगिरी हिल, आंसर इज खारवेला। King Kharvela, the ancient Indian king whose biography is found in the famous Hathi Gumpha inscription, ruled from Kalinga. The ancient name of coastal Odisha was Kalinga. Which information is found in Ashoka inscription? Life story, internal policy और foreign policy, ये तीनों पाया गया है। द बराबर केव कहाँ पे है? ये बिहार में है। तो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया मोस्टली बिलोंग टू विच पीरियड? आंसर इज मौर्यन पीरियड। और ये बराबर केव जो है ये बिहार में। विच पिलर्स रिप्रेजेंट रॉक पिलर? तो मौर्यन पिलर जो है रॉक पिलर प्रेजेंट करते हैं। व्हाट वाज द ओनली अथॉरिटी ऑफ स्टेट इन द पीरियड ऑफ मौर्य? तो माइंस। व्हाट वाज ओनली द अथॉरिटी ऑफ स्टेट इन द स्टेट ऑफ मौर्य? आंसर इज माइंस। इन विच स्टेट जोगदा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका? जोगदा जो है रॉक एडिक्ट है अशोका का, ये लोकेटेड है उड़ीसा में। नेम द स्टेट चंद्रगुप्त वन गॉट इन डॉरी फ्रॉम लिच्छवी? तो ये मिला था इनको चंद्रगुप्त वन को मिला था लिच्छवी, कहाँ से? पाटलिपुत्रा से। अब हम गुप्त डायनेस्टी में घुस गए हैं। चंद्रगुप्त वन गुप्त का ही था चलिए, लेकिन अभी भी मौर्य अभी चलेगा। सो व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर? पाटलिपुत्रा। विच हैज़ नॉट बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द Mauryan dynasty in the emblem of government of India? Satyamev Jayate is not adopted. Okay, सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक। द लायन पिलर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ सारनाथ पिलर that was seen on our note were originally carved out on which material? Answer is stone pillar भी बोलते हैं। Who was the contemporary ruler of Emperor Ashoka in Sri Lanka? Answer is Tisa था contemporary. The last Mauryan ruler to be killed by Pushyamitra Sung was Brihadarth. The famous चौरी बियर स्टैच्यू जो कि दीदारगंज पटना से मिला है, बिहार में है ये, इज मौर्यन क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू द पीरियड? मौर्यन पीरियड से मिला है बेसिकली। द सुदर्शन लेक in dash was artificial reservoir built during the rule of Maurya? Answer is Gujarat. Dash was capital of East Indian province of the Mauryan Empire? आंसर हो जाएगा तोसाली इसका आंसर होगा। So now we will move further and we will discuss later Mauryan period. First question is, which dynasty immediately succeeded the Maurya dynasty ruled by Magad kingdom? आंसर इज सुंग डायनेस्टी। मगध के बाद तुरंत पुष्यमित्र सुंग जो था वो सुंग डायनेस्टी का फाउंडर था। हु वाज द पाइनियर ऑफ योगा कंटेम्प्रोरी ऑफ पुष्यमित्र सुंग? आंसर इज पतंजलि।
हु इज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी? आंसर इज पुष्यमित्र सुंग. To which dynasty did the ruler Gautamiputra Satkarni belong? So he belongs to Satavahan dynasty. Who was the founder of Satavahan Empire? Answer is Simuk. Simuk. Answer is Simuk. Carving in famous Ajanta cave was first started during the reign of, answer is Satvahana. The ruler of which dynasty started the practice of granting tax free villages to Brahmanas and Buddhist monk? Answer is Satvahan. Satavahanas minted their coins predominantly in lead. Answer is lead. Very astonishing, but answer is lead. Who was the general ruler of the Satvahana? Answer is Gautamiputra Satkarni. Gautamiputra Satkarni. With whom is Junagadh rock inscription associated? Answer is Rudradaman. Saint Thomas is said to have come to India to propagate Christianity during the reign of, answer is Parthians, sorry, that is of Gond Farnese. Who was the founder of Kushan dynasty? Kushan dynasty का फाउंडर था कजुल कडफिसस. वेरी इंपॉर्टेंट. कई लोग कनिष्क सोचते हैं, कनिष्क नहीं है. कनिष्क वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, but founder of this dynasty was Kajul Kadphises. Who was the most famous Kushan ruler? Answer is Kanishk. The Sak era commencing from AD 78 was founded by Kanishk. The year of accession of Kanishk to the throne was 78 AD. Charak was the famous court physician of Kanishka, who is called the second Asoka. Answer is Kanishka. During whose reign did the Gandhar school of art blossom? Answer is Kanishka. The great silk route to Indians was opened by Kanishka. Which of the Kushan ruler patronized Buddhism? Answer is Kanishk. The capital of Kanishk was Pursapur. Answer is Pursapur. Who was the contemporaries of Kanishka? Answer is Nagarjun, Ashok Ghosh and Vasumitra. Nagarjun, Ashok and Vasumitra, ये तीनों इसके कंटेम्प्रोरी थे और कुछ तो इसके कोर्ट पोएट भी थे. The Gandhar style of sculpture during the Kushan period is a combination of Indo-Greek art. गांधार पीरियड में, गांधार स्टाइल का जो कुशान पीरियड में, सॉरी, गांधार स्टाइल का जो स्कल्पचर था वो इंडिया और ग्रीक स्टाइल का मिश्रण था, कॉम्बिनेशन था. द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन कुशान पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ आर्ट. आंसर इज आर्ट. विच म्यूजियम हाउसेस द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुशान स्क्रिप्चर? आंसर इज मथुरा म्यूजियम. Who were the first to issue gold coin in India? Answer is Kushana. Kushana were the first to issue the gold coins in India. बट ऐसा नहीं है, मतलब इनके लगातार कॉइन्स आए थे, बट एक्चुअली पूछा जाए हु वॉज द फर्स्ट रूलर, हु वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया, तो वहाँ पे कई जगह आंसर आता है इंडो ग्रीक रूलर्स. इंडो ग्रीक रूलर्स, ग्रीक रूलर्स एक्चुअली आता है. तो ये कुशाना जो है, कुशाना का एक्चुअली लगातार आने लगा, तो आपको आंसर कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर पूछे कि परसिस्टेंटली किसने गोल्ड कॉइन दिया तो ऑब्वियसली उसमें कुशान आएगा, बट फर्स्ट पूछे तो वहाँ पे आपको आंसर लगाना है. अगर ऑप्शन में है तो ग्रीक ही लगाना, ग्रीक रूलर्स, इंडो ग्रीक स्पेशली. हु वाज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी इन 3rd century? आंसर इज विंध्य शक्ति. विंध्य शक्ति. द शक एरा वाज फाउंडेड इन द ईयर? आंसर इज 78 कनिष्क के द्वारा. The Amaravati school of art developed under the patronage of the Satavahanas of which region? Answer is Satvahana जो थे आंध्रा से रिलेटेड थे. For which ruler Eka Brahmana has been used? Answer is Gautamiputra Satkarni. Who was the founder of first ruler of Pala dynasty? Answer is Gopal. गोपाल ने 8वीं शताब्दी में पाल डायनेस्टी को फाउंड किया था. कनिष्क was a dash king, he was a Kushan king. Which ruler was closely associated with the Yuchi nomadic people? Yuchi बोलते हैं इसको, तो आंसर होगा कुशान. Which dynasty had developed the Gandhar school of art in ancient India? Answer is Kushan dynasty. Who is known as the father of surgery? Father of surgery बोलते हैं किसको? सुश्रुत को बोलते हैं फादर ऑफ सर्जरी. फादर ऑफ सर्जरी किसको बोलते हैं? सुश्रुत को. डैश इज एन
ancient Sanskrit text on medicine and surgery? Answer is Susrut Samhita. The ruler belongs to Gujar Patihara Rashtrakuta, and the Pala dynasty fought for the control over. Answer कन्नौज. ये ट्राईपार्टाइट लड़ाई इसको बोलते थे, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल. किंग रुद्र दमन बिलोंग टू डैश डायनेस्टी. आंसर इज शक डायनेस्टी. व्हेन डिड विक्रम एरा स्टार्टेड? इट स्टार्टेड इन 57 BC. Now we will see Sangam period and related questions. Sangam age is associated with the history of Tamil Nadu. From which modern state did the Alvar sent? अलवर या फिर नयानर भी एक है. तो अलवर जो है ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे. ये वैष्णव धर्म को मानते थे. नयानर जो थे वो सैविज्म को मानते थे. मेंशन द सेंटर ऑफ रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज. आंसर इज मुसिरी. मुसिरी. द चोला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विच रूलर? आंसर इज विजयालय चोला. द कैपिटल ऑफ एंशियंट चोला किंगडम वाज उरयूर. आंसर इज उरयूर. The Chola kings were ruling over Tamil Nadu. Which dynasty conquered Sri Lanka and Southeast Asian country? Answer is Chola. What was the capital of Chola kings? Answer is Tanjore. Where is Brihadeshwar temple built during the Chola period located? Answer is Tanjore या फिर Tanjore. Dash is an example of Chola Empire temple. Answer is Airavanteswar temple. Chola inscription described land donated to Jain institution as Chandam. In the context of Chola administration, the term Veti का मतलब है tax. Who built Birdeswara temple? Answer Raj Chola. Most of the Chola temple were dedicated to Shiva. Who was the Chola king who brought Ganga from north to south? Answer is Rajendra Chola. Prince Elara conquered Sri Lanka in the 2nd century BC. With which dynasties of the Dravid ruler was he associated? He was associated to Chola dynasty. Which Chola king conquered Ceylon? That is Singal. उस समय उसको श्रीलंका बोलते थे. Answer is Raj I. The first Indian ruler who established the supremacy of Indian Navy in Arabian Sea is Raj I. Which Chola king founded the city of Puhar? Answer is Karikala. The Uttar Merur inscription provides information on the administration of Chola. The land measures of Second Pandyan Empire was mentioned in Thalavai Puram copper plate. Who were the patrons of Sangam literature? Answer is Pandyas. What did term Salbhoga stand for with respect to the revenue administration under the imperial Chola? Answer is land donated for the maintenance of a school. The Chola Empire of South emerged in 9th century AD. Answer is 9th century AD. According to the categories of land mentioned in Chola inscription, dash was known as land gifted to Brahmanas. Answer is Brahmadeya. Which king gave titles like Muvendalam, Arayar to rich landowner as mark of respect? Answer is Chola king. Temple for goddess Nisu Vasudini was built by? Answer is Chola. The bronze sculpture of Nataraja was cast during the period of the? Answer is Chola period में cast किया गया था. According to the categories of land mentioned in Chola inscription, dash was known as the land gifted to temple. Answer is Devdana. What is typical style of temple architecture of South India developed by the Chola called? Answer is Dravid style. Chola state had to face attack of which Rashtrakuta rulers? Answer is Krishna Tritiya. The Chola Empire was invaded by dash in early 14th century AD. Answer is Malik Kafur. The Brihadeshwara temple at Tanjore belonged to which of the religious sect? Answer is Nayanars. Which ruler was not related to Sangam state Chera? Answer is Nidhion. According to categories of land mentioned in Chola inscription, dash was known as the land donated to Jaina institution. Answer is Pallichandam. The first important ruler to emerge from Chola dynasty was Raj Chola. Rajendra I was the son of Raj I. Obviously, इसके बाद इसने गद्दी संभाली थी. Dash assumed the title of Gangai Kond Chola और
कंकरर ऑफ रिवर गंगा? आंसर इज राजेंद्र चोलावन, जो कि सन था राजराज वन का. विच चोला रूलर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ गंगेस? आंसर इज राजेंद्र चोलावन. Who was the first king of Chola dynasty to conquer Sri Lanka? Answer is Rajendra I. According to categories of land mentioned in Chola inscription, dash was known as the land for maintenance of school. Answer is Salabhoga. Salabhoga. The Chola kingdom mostly ruled which region of India? Answer is South region of India. According to the categories of land mentioned in Chola inscription, dash was known as land of the non Brahman peasant proprietors. Answer is Vellan Vagai. Vellan Vagai. To which part of ancient and medieval India is the Sangam literature related? Answer is South India. Now we will move to the next topic, Gupta Empire. Who is considered founder of the Gupta Empire? Answer is Sri Gupta. But ये most important ruler नहीं था. इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था चंद्रगुप्त वन. सो द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ गुप्ता वाज संस्कृत. विच क्वाइन वाज इशूड इन सिल्वर ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड? आंसर इज रुपया का बोलते थे उसको, आज भी रुपया चलता है हमारे पास. द क्वाइन ऑफ विच डायनेस्टी रिवील्ड देयर लव फॉर म्यूजिक? आंसर इज गुप्ता, क्योंकि समुद्रगुप्त का एक क्वाइन है जिसमें उसको बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो इट शोज दैट लव फॉर म्यूजिक. Which instrument Gupta ruler Samudragupta is shown playing on his coin? Answer is veena. In the Gupta period, the largest number of coins were issued in? Answer is gold. The rule of which dynasty is popularly known as the golden period of Indian history? Gupta dynasty. But ये बहुत हद तक सही नहीं है. जो कई लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन निचला जो स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी था वो इतना खुश नहीं था. तो गोल्डन पीरियड कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होता है, बट हाँ कहा जाता है. द अजंता पेंटिंग बिलोंग्स टू द गुप्त पीरियड. अजंता केव्स वेर बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्त. आंसर इज गुप्त. ओके. एट विच प्लेस कैन द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ गुप्त पेंटिंग बी सीन? आंसर इज अजंता. Gupta dynasty was famous for art and architecture. Which city was received as dowry by the Chandragupta I from the Lichvis? Answer is Patliputra. Answer is Patliputra. Who was called the Lichvi Dohitra? तो चंद्रगुप्त वन को लिच्छवी दोहित्रा भी बोलते हैं. The Gupta Saka was founded by Chandragupta I. Who was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaja Dhiraj? तो ये चंद्रगुप्त वन ने ही अडॉप्ट किया था. हु वॉज कॉल्ड इंडियाज नेपोलियन बिकॉज ऑफ इट्स विक्ट्रीज? आंसर इज समुद्रगुप्त, नन अदर देन समुद्रगुप्त. अलाहाबाद पिलर में 33 लाइन में 33 लाइन में इसका मेंशन किया गया कि कहाँ कहाँ इसने अटैक किया, क्या क्या जीता. हु वॉज कॉल्ड द नेपोलियन बिकॉज ऑफ हिज विक्ट्री? आंसर समुद्रगुप्ता हो गया. विच पिलर इंक्रिप्शन हैड्स रिकॉर्डेड द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता हु वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट? आंसर इज अलाहाबाद पिलर. हु कंपोज्ड द अलाहाबाद इंक्रिप्शन? तो इसका कोर्ट पोएट जिसका नाम था हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था, इसने ये कंपोज किया था. टोटल 33 लाइन में इस पिलर पे ये लिखा गया है. द इलस्ट्रियस नेम्स ऑफ आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी एंड बराहमीर वेयर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्त एम्पेयर? आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर इसको विक्रमादित्य भी कहते हैं. चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोलते हैं, टाइटल था इसका. द गुप्त किंग हु एज्यूम द टाइटल विक्रमादित्य? आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय. ड्यूरिंग विच गुप्त किंग रेन डिड चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिट इंडिया? आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय. फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय. वेनसांग हर्षवर्धन. ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन. तो वो आप कंफ्यूज मत होना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. Who established the iron pillar made of the combination of anti-corrosion metal in कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स? कभी जाना तो देखना, वहाँ पे एक एक पिलर है, आयरन पिलर, जो अभी तक रस्ट नहीं हुआ है. चंद्रगुप्त द्वितीय. पंच सिद्धांतम of Barahmihir deals with astronomy. A great astronomer and mathematician who invented zero during the Gupta period? Answer is Aryabhat. ये पटना में जन्मे थे ये आर्यभट्ट. Who is hailed as god of medicine by the practitioners of Ayurveda? Answer is Dhanvantari. Which literary work belong to classical Sanskrit literature? Answer is Meghadutam. Which Gupta king stopped the Hun from invading India? Answer is Skandagupta. Which was the oldest university? Answer is Nalanda. The university which became famous in post-Gupta era was Nalanda. In which state was Nalanda University located? Answer is Bihar. Who compiled the tales of
पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के रचयिता है विष्णु शर्मा। डैश वॉज द गुप्त रूलर, विक्रमादित्य, और चंद्रगुप्त द्वितीय भी इसको बोलते हैं, वॉज द गुप्त रूलर। विच बुक वेयर रिटन बाई ए ग्रेट इंडियन पोएट एंड ड्रामिस्ट, दैट इज महाकवि कालिदास। आंसर इज, कई सारे बुक लिखे थे इसमें, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, और विक्रमो वैश्यम, कुमार संभवम और कालिदासा, ये सब लिखे थे। हु इज द ऑथर ऑफ मालविक अग्निमित्रा। आंसर इज कालिदास। डैश इज एन एंशियंट ट्रीटाइज ऑन स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक policy and military strategy that was written in संस्कृत। आंसर इज अर्थशास्त्र। किसने लिखा था? अर्थशास्त्र कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त ने लिखा था। चाणक्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, हु कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई फर्स्ट। आंसर इज आर्यभट्ट। लगभग सेम ही वैल्यू 3.14 के आसपास उस समय कैलकुलेट करके दे दिया था इन्होंने। विच बुक इज रिटन बाई बराहमिहिर, तो ये लिखा था बृहद संहिता। कौटिल्य वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुप्त पीरियड। ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड गोल्ड कॉइन वेयर कॉल्ड दिनारा, दिनारा बोलते थे, और सिल्वर कॉइन को रुपया का बोलते थे। डैश वॉज पोएट एंड मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग समुद्रगुप्ता। आंसर इज हरिसेना। हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक मेघदूत। आंसर इज कालिदासा। डैश वॉज ए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। आंसर इज कौटिल्य। कौटिल्य जो थे एक प्रोफेसर थे, ये पढ़ाते थे क्या? पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे तक्षशिला में। हु स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी महाविहारा। आंसर इज कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त वन वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। The last recognized king of Gupt line was Vishnugupta, who was not a part of Navratna at Vikramaditya court. Answer is Surdas was not part of it. Which item was not exportable in past Gupt period? Answer is tin. And the gigantic statue of Gautam Buddha discovered at Sultanganj near Bhagalpur in Bihar has been dated to the Gupta period. Answer is Gupta period. Brahmagupta used the term Kutak and Kutak Ganita to refer to algebra. ठीक है। The famous Gupta period Dasavatar temple, recognized as one of the earliest Panchayatan temple in North India, is located at Devgarh यूपी में पड़ता है शायद। The Gupta ruler imposed a fine called dash, which was plough tax paid by every cultivator owing a plough. Answer is हली वक्रा। हली हल से रिलेटेड है, तो आप कह सकते हो कि हली वक्रा जो है ये टैक्स था। अब हम देखेंगे वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, चलिए अब वर्धन डायनेस्टी से बात करते हैं। वर्धन डायनेस्टी में पहला क्वेश्चन है, द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वाज ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड राइटर वाज हर्षवर्धन। आंसर इज हर्षवर्धन। हर्षा मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। आंसर इज थानेश्वर पहले था, बाद में इसने मूव करके कन्नौज कर दिया था। द हर्षचरित इज ए बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना द रूलर ऑफ कन्नौज, कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट का नाम था बाणभट्ट। हु वाज द ऑथर ऑफ कादम्बरी। कादम्बरी जो है एक ग्रेट रोमांटिक प्ले है, इसको भी लिखा था बाणभट्ट ने। तो बाणभट्ट ने मेनली दो लिखा था इम्पॉर्टेंट, हर्षचरित्र का रचयिता था और कादम्बरी का भी रचयिता था। चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन पीरियड इन 6th century इज वेनसांग आया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज किसको कहा जाता है? इसका नाम है वेनसांग। द कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज्ड बाय हर्षा वाज हेल्ड इन द ऑनर ऑफ, अगेन द आंसर इज वेनसांग। हर्षवर्धना ऑर्गेनाइज्ड हिज रिलीजियस असेंबली एट, आंसर इज प्रयाग। हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा इन 618 CE। तो ये एक बहुत फेमस लड़ाई हुई थी पुलकेशिन द्वितीय के साथ, जो कि इसका कोर्ट पोएट पुलकेशिन द्वितीय का रवि कृति ने आईहोल इंक्रिप्शन में मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज द पीरियड
व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ किंग हर्षा? तो ये 606 से लेकर 647 CE का पीरियड था. विच इम्पेयर रोट द प्ले नागनंदा इन संस्कृत लैंग्वेज? आंसर इज हर्षवर्धन himself. The Chinese traveler Wensang, hailed as a prince of pilgrims visited India during the reign of Harshvardhana. Answer is Harshvardhana. With the commencement of 7th century, King Harshvardhana ascended the throne of Thaneshwar and Kannauj on the death of his brother Rajyavardhan. Big landlords or warrior chiefs in 7th century were acknowledged as dash by existing king. Answer is Samantas. Answer is Samantas. Now we will see some questions from Southern Kingdom. First, the most distinguished ruler of Chalukya dynasty was Pulkesin II. Rabi Kriti, एक जैन था ये, who composed Aihole inscription was patronized by, again I briefed you about it, Pulkesin II. Arabs were defeated in 738 by, answer is चालुक्यों ने अरबों को हरा दिया था. Chalukya temples, that is Jain temple at Dilwara, are situated in Rajasthan, Mount Abu. Vikramadev Charita, written by Kashmiri poet Dash, is about the Chalukya king Vikramaditya. Answer is Bilhana ने इसको लिखा था. The Virupaksha temple was built by, answer चालुक्यों ने बनवाया था इसको. And what was the capital of Pallav dynasty? तो कांचीपुरम, city of temples भी बोलते हैं कांचीपुरम को. Who established Mahabalipuram? Answer is पल्लवों ने, पल्लव डायनेस्टी ने. During the reign of which Pallav ruler began the long drawn struggle between Pallav and Chalukya? तो ये स्टार्ट हुआ था महेंद्र वर्मन वन के समय में. Which Pallav king assumed the title of Vatapikonda after defeating and slaying the great Chalukyan king पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद और उसको मारने के बाद? आंसर होगा नरसिंह वर्मन वन. नरसिंह वर्मन वन, who was also known as Mamala was the ruler of which dynasty? Answer is Pallav dynasty. The seashore temple at Mahabalipuram were built in the reign of which Pallav ruler? Answer is same, नरसिंह वर्मन वन. नरसिंह वर्मन वन को क्या क्या हम कह सकते हैं? वतापी कोंडा, ममाला और जो टेम्पल बना था सीसोर टेम्पल, ये भी इसी ने बनवाया था. द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची वॉज बिल्ड बाई डैश. आंसर इज नरसिंह वर्मन द्वितीय. यहाँ पे देखो द्वितीय, कंफ्यूज नहीं होना है. कैलाशनाथ टेम्पल जो है कांची में, ये बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने. द पंच रथास ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, आंसर इज पल्लवा. द 7 pagoda of Mahabalipuram are a witness to the art patronized by, answer is Pallavas. And the Chalukya ruler Pulkesin victory over Harshvardhana was in the year, answer is 618 AD. The Badami Chalukyas first had their capital at Dash before they moved to Badami. Answer is Aihole. The Pattadakkal temple was built during the reign of the Dash. Answer is Chalukya. After which century did the practice of donating land in South India go a long way? Answer is 8th century. Silapadikaram is a Tamil epic that was written by, answer is Ilango Adigal. मार्को पोलो एक फेमस ट्रैवलर था जो कि इटली से आया था. सो ही केम फ्रॉम इटली, वॉज ए नेटिव ऑफ इटली. वेनसांग विजिटेड कांचीपुरम, द कैपिटल ऑफ पल्लवास, ड्यूरिंग द रेन ऑफ नरसिंह वर्मन वन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन क्योंकि ये पूछता है कई बार. हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? तो चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर था पुलकेशिन वन, नॉट द्वितीय बट वन. The Badami fort is an ancient fort built in 543 CE by Dash of the Chalukya dynasty. Answer is Pulkesin I. The Ratha temple of Mahabalipuram is an example of Dash. It is a rock cut temple. Which queen of Kakatiya dynasty ruled over Warangal, a part of modern Andhra Pradesh? Answer is Rudran Devi. Kakatiya dynasty की ये queen थी. Which part of India was mainly ruled by Pallavas and Chalukya? Answer is southern part of India. The ruler of which dynasty of South Indian assumed the title of Dharmaraj? Answer is Western Gang. Now we will see some questions from the age of three empires, Chola, Chera and three empire. Bitapala
एंड धीमन द ग्रेट आर्टिस्ट, ये बहुत ग्रेट आर्टिस्ट थे और मूर्ति कला वगैरह में ये जो थे काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। दैट इंडिया हैड प्रोड्यूस्ड बिलोंग टू पालेस, बीतल पाल और धीमन। ठीक है, नेक्स्ट है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई धर्मपाल। विच डायनेस्टी सक्सीडेड द चालुक्य इन वेस्टर्न इंडिया? आंसर इज राष्ट्रकूटा। ये 3 एम्पायर जो आपस में ट्राइपार्टाइट वार लड़ते रहते थे उनके बारे में डिटेल में है। द राष्ट्रकूटा किंगडम वॉज फाउंडेड बाई दंतीदुर्ग। हु परफॉर्म्ड हिरण्यगर्भा? आंसर इज दंतीदुर्ग। Who was the first and most important king of the Rashtrakuta dynasty of the Karnataka who defeated Chalukya of Badami? Answer is again the same, Dantidurg. The famous rock cut temple of Kailasa is at, कैलाश वाला जो फेमस रॉक कट टेम्पल है ये एलोरा में है। विच केव्स इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र? आंसर इज एलोरा केव। कैलाश टेम्पल इज द डैश केव इज द लार्जेस्ट रॉक कट मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड? आंसर इज एलोरा में है ये कैलाश टेम्पल। द कैलाश टेम्पल एट एलोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट टेम्पल। एक रॉक को ही काट के यहाँ पे टेम्पल बना दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा। व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटा? आंसर इज एलोरा। विच डायनेस्टी पैट्रोनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा? आंसर इज अगेन राष्ट्रकूटा। The famous Kailash temple, cut out of solid rock at Ellora, was built under the patronage of Krishnavan. Very important. राष्ट्रकूट किंग, राष्ट्रकूटा का एक किंग था कृष्णवन, इसी ने बनवाया था और ये कई बार पूछा गया है। रट लो इसको, रट लो। What are the most lasting contribution of राष्ट्रकूटा? तो पंपा, पुन्ना, इसके अलावा रन्ना, the 3 writers of Kannada poetry and the Kailash temple. द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट किंग कौन था? मिहिर भोज। ठीक है। विच ईयर विटनेस द राइज ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी दैट रूल डेक्कन एंड सराउंडिंग एरिया? आंसर इज AD 753 AD। द खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स इन मध्य प्रदेश कंसिस्ट ऑफ टेम्पल्स ऑफ विच रिलीजन और रिलीजन्स? आंसर इसमें होगा बोथ हिंदू एंड जैन। The famous Khajuraho group of monuments was constructed by, आंसर होगा चंदेल राजपूत। Which temple is built by Rashtrakuta dynasty? Answer is Kailash temple. The famous Kandaria temple is located at, answer is खजुराहो में located है। Which temple are well known for their Nagar style of architecture having erotic sculpture? Answer is खजुराहो। erotic मतलब काम सूत्र से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इरोटिक पिक्चर मूर्तियाँ टाइप का बनाया है। अल मसौदी, ए रेसिडेंट ऑफ बगदाद, हैड विजिटेड इंडिया इन द रेन ऑफ महिपाल I। द संस्कृत पोएट राजशेखर लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ महिपाल I। मिहिर भोज वॉज द रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। वेरी सिंपल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर भी था। द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ भोपाल वॉज बिल्ट बाई विच प्रतिहार रूलर? आंसर इज मिहिर भोज ने ही बनवाया था। विच प्रतिहारा किंग टुक द टाइटल ऑफ परमना टाइटल जो है ये लिया था मिहिर भोज ने ही। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पालाज विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल इन बंगाल? आंसर इज सेन डायनेस्टी। द नोबल ट्रेडिशन वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? आंसर इज सेन डायनेस्टी। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ सेन डायनेस्टी ड्यूरिंग हुज रेन द मुस्लिम इन्वेडेड बंगाल एंड एम्पायर फेल? आंसर इज लक्ष्मण सेन। Now we will see some miscellaneous questions. This is the last part of ancient history of this black book. In the context of ancient India culture, Panchayatana refers to, it is a style of temple architecture. Panchayatana क्या है? It is a style of temple architecture. In the context of polity during the 7th century, the term सामंत जो है इसका मतलब क्या होता था? ये होता था सबॉर्डिनेट रूलर। सामंत को अगर लिटरल मीनिंग देखें तो इसका होगा सबॉर्डिनेट रूलर। विच साइट हैज़ एन एंशिएंट पीरियड टेम्पल नेम्ड लाड़ खान टेम्पल? आंसर इज आईहोल में बहुत सारे टेम्पल है। वन ऑफ द फेमस इज लाड़ खान टेम्पल। हुज कोर्ट डिड हेलिडोरस केम एज एन एम्बेसडर ड्यूरिंग द 2nd century BC? आंसर इज भागभद्रा हेलिडोरस आया था। And in which state of India will you find हेलिडोरस पिलर? आंसर इज मध्य प्रदेश। और जो गरुड़ा पिलर है वो भी हेलिडोरस से ही संबंधित है। Who was the author of ancient text
गरुड़ा पिलर बेस नगर वाला, ठीक है, आपने देखा होगा क्वेश्चन कहीं पे। हु वाज द ऑथर ऑफ एंशियंट टेक्स्ट कॉल्ड सिद्धांत शिरोमणि? आंसर इज भास्कराचार्य। द डिजास्ट्रस नेम sorry, the dynasties named Sarabpuriya and Somvanshi ruled in, answer is Chhattisgarh. Which site has an evidence of cultivation of millet in ancient India? Answer is Hallur. Which inscription refers to repairing of lake named Sudarshan Lake? जूनागढ़ का रुद्र दमन का जो है जूनागढ़ वाला इंक्रिप्शन, उसमें कहा गया है कि सुदर्शन लेक को बनवाया गया था। Which Brahmin gave up his traditional profession and successfully established a kingdom in Karnataka? Answer is कादम्ब मयूर शर्मन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पे देखिए सुदरक मृच्छकटिकम, कलहन रामचरितम, गलत है ये, हर्षचरित बाणभट्ट। सही आंसर होगा इसका जो है, मैच अगर करोगे तो सुदरक जो है ये सही मैच है, यानी कि सुदरक ने मृच्छकटिकम लिखा था और हर्षचरित का रचयिता बाणभट्ट सही है, और फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था, ये भी सही है। तो एक ही गलत है इसमें, जो कि है कलहण की होनी चाहिए, राजतरंगिणी, रामचरितम नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टेरिटोरियल पावर ऑफ एंशिएंट इंडिया? तो आंसर होगा इसका कन्याकुब्जा गलत है। कोलत हुन्नादु और वलुवनाद एंड थेकुमनूर आर एंशिएंट स्मॉल टाइम किंगडम्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आंसर इज केरल। डैश इज नॉट ए कंपोजिशन बाय लेजेंडरी संस्कृत पोएट एंड ड्रामिस्ट कालिदास? आंसर इज कृत अर्जुनिया जो है ये भारवी ने लिखा था, इन्होंने नहीं लिखा था, कालिदास ने नहीं लिखा था। द निंगथौजा डायनेस्टी रूल्ड द अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ मणिपुर? आंसर होगा मणिपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए टाइप ऑफ सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड बाय किंग्स इन एंशिएंट इंडिया टू एस्टैब्लिश देयर पोजीशन? आंसर होगा इसमें से मेवुंद वेलम जो है ये गलत है। द कैपिटल ऑफ विच एम्पायर वॉज नॉट इन साउथ इंडिया? आंसर इज पाला का था, वेस्ट बंगाल में इनका जो था ये फेमस था। इंक्रिप्शन composed in praise of kings of ancient India are known as प्रशस्ति, इसको प्रशस्ति बोलते थे, जो कोर्ट पोएट के द्वारा लिखा जाता था। Which technique was used to make stone tools in ancient India? Answer is pressure flaking. In context of ancient Indian culture, the term Nagar, Vesar and Dravida are terms named associated with. This is style of temple architecture, especially बात करें नगर तो नॉर्थ इंडिया का था, द्रविड़ जो था साउथ इंडिया का था, विसारा जो था ये दोनों का कॉम्बिनेशन टाइप का, मिक्स टाइप का था। विच वॉज कैपिटल ऑफ अवंती? तो अवंती का उज्जैन है, उज्जैनी या फिर उज्जैन कह सकते हैं। along which river bank the ancient city of Madurai, the capital of Pandya kingdom, exists? Answer is Vaigai. Who was the founder of Vakatak dynasty in ancient India? Answer is Vindhya Sakhi. Which of the following is correctly matched? तो सही आंसर होगा इसका हम्पी जो है कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो ये गलत हो गया। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। और कोणार्क जो है उड़ीसा में सही है, तो एक को छोड़ के बाकी सब सही है। In 1957-58 AD, Dr. Vishnu Vaknar accidentally discovered which prehistoric archaeological site? Answer is भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में। In which state भीमबेटका केव? अगेन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे किस लिए फेमस है ये? प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स यहाँ पे हैं। भीमबेटका ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नोन फॉर? आंसर होगा प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स एंड पेंटिंग्स वगैरह। The burial site at Inam Gaon lies along the river Ghod. Answer is Ghod. Pikihal and Utnur are important Neolithic site. In which state is the prehistoric site named Koldihwa located? Answer is Uttar Pradesh. Dash is famous for fossil site in India where a full-fledged skeleton of a dinosaur was found. Answer is Vadham, Maharashtra. In which state is a Chalcolithic culture site named Daimabad located? Answer is Maharashtra. Daimabad, Maharashtra. इसके बाद आएगा मिडाइवल पीरियड, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बाय।